तो दोस्तों हिंदाल्को ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 66,058 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 58,390 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 66,521 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देख 1% के आसपास का जंप है, तो उसको फ्लैट ही कहेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 66,521 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 66,500 करोड़ से लेके 67,800 करोड़ के बीच में। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा कम आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 67,800 करोड़ के आसपास का भी अनुमान था। तो आप कह सकते हैं लगभग एज पे ही आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 60,050 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 53,563 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 61,628 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है, स्पेशली जब कंपनी को इन्वेंट्री में एक अच्छा खासा फायदा हुआ है 5,382 करोड़ का, जबकि पिछले साल 778 करोड़ का नुकसान हुआ था। फिर भी कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल देखने को मिली है। रेवेन्यू 13% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो लगभग 40% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,741 करोड़, पिछले साल 3,735 करोड़। अभी देखें तो गिर के 2,049 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 45% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो और बड़ी गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें बहुत कमजोर आपको देखने को मिला है। हालांकि उसके पीछे का योगदान थोड़ा सा कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम का भी है, क्योंकि 2,610 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 5,336 करोड़, अभी देखें तो 5,442 करोड़ देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को 2% के आसपास, और रेवेन्यू आपका 13% बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो आपको गिरते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में साल दर साल। और क्वार्टरली बेस पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर ही रहा है। तो नंबर कुछ खास आपको देखने को मिले, मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोरी आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने किया 2,049 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3,800 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ही कमजोर आप कर सकते हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 21 रुपये के आसपास था, पिछले साल 17 रुपये के आसपास। अभी देखें तो गिर के 9 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से कमजोर ही आप कहना चाहेंगे। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू थोड़ा सा मिस वो भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको गिर रहे हैं, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो मात्र 2% बढ़े हैं, और नेट प्रॉफिट तो गिर ही रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर नतीजे है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।